सारे लोग जो आईएलटीएस या ओईटी पास कर चुके हैं फिर भी उनके पास अभी भी जॉब नहीं है, और जॉब ना मिलने का कारण है वो यह है, अगर आपने अपना नर्सिंग डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है और आपका रजिस्ट्रेशन आ चुका है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं एक्सपीरियंस नहीं लेके। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सिंग से रिलेटेड और यूके से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूं, और अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड भी इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कीजिए। इससे पहले हम बात करने वाले हैं कि एक्सपीरियंस क्यों जरूरी है। कुछ दिनों पहले मैंने इस चैनल पर वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि काफी सारे लोग जो आईएलटीएस या ओईटी पास कर चुके हैं फिर भी उनके पास अभी भी जॉब नहीं है, और जॉब ना मिलने का कारण है वो यह है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और दूसरा कारण यह भी था कि अभी यूके ने रिक्रूटमेंट स्लो कर दिया है। लेकिन जैसे ही रिक्रूटमेंट फिर से फास्ट वैसा पहले समान हो जाएगा तो लोगों को जॉब मिलने की ज्यादा चांसेस रहेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है या तो एक्सपीरियंस बहुत कम है, उन लोगों को जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। जॉब जरूर मिलेंगे लेकिन उन लोगों को जो चॉइस वाला जॉब है नहीं मिलेगा। तो अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपने एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि यूके के अलावा जितनी भी कंट्रीज है आपको इस चैनल पे, अगर आप अब्रॉड नर्सिंग वाले प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के मैंने वीडियो बनाए हुए हैं इस चैनल पर, और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है किसी भी कंट्री में जाने का वो होता है आपके नर्सिंग डिग्री या डिप्लोमा के बाद आपका एक्सपीरियंस। स्पेशली आप अगर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड की बात करेंगे तो इन देशों में आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी दी जाती है। अगर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे आपको ज्यादा सैलरी मिलेंगी, आपको अगर कम एक्सपीरियंस है तो आपको कम सैलरी मिलेंगी। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ये लोग अपने देश में आपको एज अ रजिस्टर्ड नर्स बनकर आने ही नहीं देते हैं। सिर्फ यूके में ही आपको बिना एक्सपीरियंस से अभी तक आने मिल रहा था, लेकिन अभी इन्होंने एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी है। तो आपका जो दूसरा सवाल हो सकता है कि आपको किस डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस लेना चाहिए। आप किसी भी डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस ले सकते हैं। स्पेशली अगर आप थिएटर्स या आईसीयू में एक्सपीरियंस लेते हैं तो आपको काफी अच्छे चांसेस होते हैं अच्छे डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलने की, क्योंकि मोस्टली अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो थिएटर्स में या आईसीयू में ही वैकेंसीज दिखाई दे रही है। क्योंकि वार्ड में एक्सपीरियंस लेना इसीलिए अच्छी चीज है क्योंकि वार्ड सबसे ज्यादा किसी भी हॉस्पिटल में होते हैं और वहीं पे सबसे ज्यादा नर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप अगर वार्ड में या आईसीयू में एक्सपीरियंस लेते हैं तो आपको जॉब्स मिलने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर आपने आईसीयू में भी काम किया तो डेफिनेटली आप वार्ड में भी काम कर पाओगे। अगर वार्ड में काम किया है तो थोड़े ट्रेनिंग के साथ आप आईसीयू में भी काम कर पाओगे। कौन से डिपार्टमेंट में आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं वो इतना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और जो दूसरा सवाल आप लोग पूछते हैं एक्सपीरियंस से रिलेटेड वो यह है कि कितने बेडेड हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो अगर आप यूके आना चाहते हैं तो इन लोगों का ऐसा कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है कि इतने ही बेडेड हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि कम से कम 50 से 100 बेडेड हॉस्पिटल में आप एक्सपीरियंस लीजिए, ताकि आप जब यूके में आएंगे तो आपको हॉस्पिटल में उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। यहाँ तो फ्रेशर्स को भी दिक्कत नहीं आती है क्योंकि यहाँ पे सारी ट्रेनिंग्स आपको दी जाती है। अगर आपको एक्सपीरियंस भी है बहुत सालों का फिर भी आपको ये सारी ट्रेनिंग्स देंगे, उसी के बाद आपको प्रॉपर एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करने लगाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप 50 से 100 बेडेड के बीच में जो हॉस्पिटल्स होते हैं या उससे ज्यादा के बेडेड वाले हॉस्पिटल्स है वहीं पे एक्सपीरियंस ले, ताकि आपको एक क्वालिटी वर्क सीखने मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोग पूछते हैं कि हमारे पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है, हमने हॉस्पिटल साइड काम नहीं किया है, हमने कॉलेज साइड एजुकेशन सेक्टर में हमने काम किया है आफ्टर आवर रजिस्ट्रेशन। तो जो हॉस्पिटल्स अब्रॉड में रिक्रूट करते हैं उनका जो रिक्वायरमेंट होता है वो हमेशा चाहते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस होना है वो क्लिनिकल साइड में होना चाहिए। चाहे वो आईसीयू में काम किया हो, वार्ड में काम किया हो, कहीं पे भी काम किया हो चलेगा, लेकिन आपने डायरेक्ट पेशेंट के साथ काम किया होना चाहिए। ऐसा हॉस्पिटल्स जो रिक्रूट करते हैं उनका रिक्वायरमेंट होता है। तो जो लोग कॉलेज साइड में काम करते हैं उनका एक्सपीरियंस उतना काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपने कोशिश करना कि आप हॉस्पिटल ज्वाइन करें अगर आपको अब्रॉड जाना है, लेकिन आपको अपना करियर एजुकेशन सेक्टर में ही बढ़ाना है तो आप अपना एक्सपीरियंस अपने कॉलेज साइड में कैरी ऑन रख सकते हैं। और नेक्स्ट जो सवाल आप लोगों का होता है कि क्या मैंने एनएबीएच हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहिए या जो भी हॉस्पिटल नियर बाय है आपके घर के पास में है जहाँ जाने के लिए आपको काफी इजी होता है, ऐसे हॉस्पिटल में आपने ज्वाइन करना चाहिए, ये भी आपका क्वेश्चन होता है। तो इसका जवाब यही है कि आप जब यूके में या किसी वेस्टर्न कंट्री में काम करने जाते हैं तो काफी कम कंट्रीज होंगी जो पूछती होंगी कि आपका
हॉस्पिटल NABH से एक्रीडेटेड है या नहीं है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, आप अगर यूके में एज रजिस्टर्ड नर्स बनकर आना चाहते हैं तो ये लोग नहीं पूछते कि आपका हॉस्पिटल कौन से ऑर्गेनाइजेशन से एक्रीडेटेड है। तो अगर आपका हॉस्पिटल NABH से एक्रीडेटेड नहीं है तो भी आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। और काफी सारे बच्चों का यह भी सवाल होता है कि मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया है लेकिन वो बोल रहे हैं कि आपको अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता है तो आपको कम से कम 1 साल हमारे साथ काम करना होगा, उसके बाद ही हम आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे। तो ऐसे बच्चों को मेरा सजेशन यही होता है कि अगर ऐसा इन्होंने आपको बोला है फिर भी आप उनके साथ अपना एक्सपीरियंस कैरी ऑन रखिए, क्योंकि जब आप यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर आना चाहते हैं और जब आपको अपना एक्सपीरियंस शो करना होता है उस समय कोई भी हॉस्पिटल आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। उस समय ये लोग जो मांगते हैं वो होता है रेफरेंसेस मतलब आप जिसके अंडर में काम कर रहे हो, चाहे वो आपका इंचार्ज हो या तो ड्यूटी मैनेजर हो या तो कोई भी मेट्रन हो, इनमें से किसी का भी आप रेफरेंस अपने हॉस्पिटल को दे सकते हैं जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं। और रेफरेंस में आपको जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल एड्रेस और कौन से पोजीशन में वो है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करना होता है। तो यही चीजें आपको एक्सपीरियंस को प्रूव करने के लिए यूके में हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करना होता है। तो आप अगर कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं आपको कि हम 1 साल के बाद ही आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं तो भी आप उस हॉस्पिटल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, आपको रेफरेंसेस की आवश्यकता है आपका अपना एक्सपीरियंस शो करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको जो भी एक्सपीरियंस से रिलेटेड डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। और फिर भी आपको अगर कोई डाउट एक्सपीरियंस से रिलेटेड है तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए, पूछिए। और अगर यह इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मेंशन किया, काफी सारे लोग IELTS या OET पास किए हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है। अगर आपने भी यह चीज एक्सपीरियंस की है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर यह वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक जिन्होंने नर्सिंग किया है और जिनका रजिस्ट्रेशन आ चुका है लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।